बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रेप क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ साइंस। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज़ रिवीजन वीडियो 9 एंड टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर नंबर 9 एंड दिस चैप्टर इज़ अबाउट एनर्जी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ एनर्जी, एनर्जी कहते किसको हैं। स्टूडेंट्स, हम सबको डेली बेसिस पर बहुत सारे काम करने पड़ते हैं और उसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर हमारे अंदर एनर्जी है तभी हम अपनी वो डेली बेसिस के सारे काम कर सकते हैं। इसी तरह जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मशीन्स हैं, कार्ड्स हैं, उनको भी अपने वर्क करने के लिए, काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है जो वो फ्यूल की फॉर्म में लेते हैं। सो दिस इज़ ऑल एनर्जी। एनर्जी क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। ये आपके काम करने की एबिलिटी है, आपके काम करने की सलाहियत है। आप में एनर्जी है तभी आप काम कर सकते हैं। और हम तो अपनी एनर्जी लेते हैं फूड से, तो ये जो बाकी मशीन्स वगैरह होती हैं और दूसरे एनिमल, प्लांट्स, ये अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? लेट्स डिस्कस देम। सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी किन किन सोर्सेज से हम तक पहुँचती है, वो कौन से ज़रिए हैं, ज़राए हैं जिनके ज़रिए हम जो है एनर्जी लेते हैं। सो द वेरी फर्स्ट एंड मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ द सन। सन यानी सूरज सबसे बड़ा ज़रिया है और इसकी एनर्जी को प्लांट्स भी यूज़ करते हैं, इसकी एनर्जी एनिमल्स लेते हैं, हम लोग भी लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा सोर्स है ज़मीन पर एनर्जी का। सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ द वाटर। वाटर की मदद से एनर्जी बनाई जाती है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बनाई जाती है। सो ये भी एक बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है। थर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ द फ्यूल। जैसे कार, मशीन्स वगैरह की बात की कि उन्हें अपने काम करने के लिए और उन मशीन्स को चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। फ्यूल डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकता है। ऑयल भी फ्यूल है। इसी तरह से नेचुरल गैस जो होती है, जो घरों में हमारे गैस है जिसकी मदद से हम कुकिंग करते हैं, वो भी एक फ्यूल की एग्जांपल है। तो इस तरह से वो तमाम चीज़ें जो अलग अलग फॉर्म्स में मशीन्स को, गाड़ियों को जो है वो एनर्जी दे रही हैं, दे ऑल आर फ्यूल। तो फ्यूल जो है वो एक थर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसके ज़रिए से बहुत सारी एनर्जी हम हासिल करते हैं। एंड द फोर्थ वन इज़ द विंड। विंड के ज़रिए से भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, दिस इज़ विंड मिल, इसे विंड मिल कहते हैं। और ये विंड की मदद से, विंड की पावर यूज़ करते हुए जो है परफॉर्म करता है और फिर जो है इसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनाई जाती है। तो विंड भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। स्टूडेंट्स, जिस तरह से एनर्जी हम तक बहुत अलग अलग तरीक़ों से पहुंचती है, इस तरह से एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं। हम अलग अलग फॉर्म्स में एनर्जी को कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। सो वैसे तो बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, बट वी विल डिस्कस ओनली 4 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ हीट एनर्जी। हीट एनर्जी जिसकी मदद से हम कुकिंग कर सकते हैं और बहुत सारे और फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह जो सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दैट इज़ साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी जो है वो बहुत सारी मशीन्स में यूज़ होती है, रेडियो, टेलीविज़न, इसी तरह से जो लाउड स्पीकर्स हैं उनमें भी साउंड एनर्जी यूज़ होती है। द थर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपके घरों के अंदर भी आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, मशीन्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलती हैं, तो दे यूज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड द फोर्थ वन इज़ द लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी है, ये भी एनर्जी की एक बहुत बड़ी फॉर्म है। जैसे कि आपके घरों में ट्यूब लाइट्स हैं, बल्ब्स हैं, तो दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ लाइट एनर्जी। इससे रिलेटेड हमारी बुक में एक्टिविटी थी जिसमें हमने मैच करना था, कुछ पिक्चर्स थी और सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमने ये देखना था कि वो कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी है डिफरेंट मशीन्स के अंदर जो यूज़ हो रही हैं, हमने उन्हें मैच किया। देन इन द नेक्स्ट एक्टिविटी हमने ये आइडेंटिफाई करना था थ्रू पिक्चर कि पिक्चर में कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी दिखाई जा रही है और वहाँ पे हमने उसका नेम लिखा, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी। इस तरह से हमने ये वाली एक्टिविटी की। और फिर हमारे पास एक्सरसाइज है हमारी, जिसमें हमने सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन किया उसमें हमने ऑप्शन सेलेक्ट करने थे। So the statement number 1 is dash is the ability to do work
काम करने की जो एबिलिटी है उसे क्या कहते हैं? सो हमने पढ़ा कि उसे कहते हैं एनर्जी। एनर्जी इज़ द राइट आंसर, तो हमने यहाँ पर एनर्जी लिखा। सेकंड, डैश इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी का सबसे मेन और सबसे बड़ा सोर्स क्या है? सो हमने देखा सन, सूरज जो है वो सबसे बड़ा सोर्स है। थर्ड, आवर बॉडी टेक्स एनर्जी फ्रॉम, हमारी बॉडी एनर्जी कहाँ से लेती है? फूड। फोर, वी गेट साउंड एनर्जी फ्रॉम डैश बॉडीज़। जो साउंड एनर्जी है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है। वाइब्रेट का मतलब होता है मूव करना, थरथराना जिसे हम कहते हैं। तो जो वाइब्रेशंस होती हैं उसकी वजह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। सो हमने यहाँ पर लिखा वाइब्रेटिंग। नेक्स्ट, डैश इज़ द फॉर्म ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी बताना है अपने ऑप्शंस में से। सो मैटर तो नहीं है, साउंड हमने पढ़ा है कि साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सो यहाँ पर हमने साउंड राइट किया। नेक्स्ट, वी जनरेट डैश फ्रॉम वाटर। हम वाटर से क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या बनाते हैं, क्या जनरेट करते हैं? सो वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। दिस इज़ द राइट आंसर। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें अपने टिक और क्रॉस करना है। टिक करना है राइट स्टेटमेंट को और क्रॉस करना है फॉल्स यानी गलत स्टेटमेंट को। ओके, फर्स्ट इज़ इन फैक्ट्रीज एनर्जी इज़ नीडेड टू डू वर्क। फैक्ट्री में एनर्जी चाहिए है, फैक्ट्री में भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो यस, फैक्ट्री में बहुत सी मशीन्स होती हैं जिन्हें काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। दिस इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड, हीट इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है। हमने पढ़ा कि हीट भी एनर्जी की ही एक फॉर्म है क्योंकि इससे भी चीज़ों को एनर्जी मिलती है और काम होता है। सो इट इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट। थर्ड, सन गिव्स एनर्जी। सन एनर्जी देता है। सो यस, सन से एनर्जी मिलती है। इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, वी कैन वॉक विदाउट एनर्जी। हम एनर्जी के बगैर चल सकते हैं। सो दिस इज़ रॉन्ग क्योंकि अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं है तो हम चल भी नहीं सकते। नेक्स्ट, प्लांट्स डू नॉट रिक्वायर एनर्जी। प्लांट्स को एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ रॉन्ग क्योंकि प्लांट भी लिविंग थिंग्स हैं और लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, उन सबको काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो प्लांट्स भी अपनी एनर्जी लेते हैं सन से। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट, एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। हमने ये डिस्कस किया था ऑलरेडी इन आवर चैप्टर नंबर 9 कि जो सन से आने वाली एनर्जी होती है उसे कहते हैं सोलर एनर्जी। लास्ट, कोल एंड वुड आर नेचुरल फ्यूल्स विच प्रोवाइड एनर्जी। कोयला को कोल हम कहते हैं और कोल और जो वुड है उससे भी जो है वो एनर्जी मिलती है। दे आर नेचुरल फ्यूल्स। तो यस, इट इज़ करेक्ट। उन्हें हम नेचुरल फ्यूल्स कहते हैं जिनकी मदद से, जैसे वुड को हम जब जलाते हैं या कोल को बर्न करते हैं उसकी मदद से जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें हमने क्या करना था, सबसे पहले सोर्सेज ऑफ एनर्जी लिखने थे जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस किए। सो वी हैव डिस्कस्ड 4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिनमें सन, वाटर, फ्यूल और विंड हमने पढ़े। तो हमने विद करेक्ट स्पेलिंग्स उनको यहाँ पर राइट कर लिया। एंड इन द लास्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लिखने हैं। सो 4 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमने डिस्कस किए हैं, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमने ये 4 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी यहाँ पर राइट कर लिया और यहाँ पर हमारा जो चैप्टर 9 है वो भी मुकम्मल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। सो लेट्स राइट द डायरी। आज की आपकी डायरी है लर्न चैप्टर नंबर 9। आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से लर्न करना है। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।